त्रिभाव की पवित्र गंगा मेरे हृदय में बहती रहे। मंगल हो यह सकल विश्व का, ऐसी भावना नित्य रहे, ऐसी भावना नित्य रहे। सबके अंदर गुणों को देखकर, सबके अंदर गुणों को देखकर दिल ये नमस्कार। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले हमें हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। करियर में बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ना, बिजनेस करना है तो कैसे बिजनेस करना, किस चीज में करना। इसी प्रकार करियर के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि किस तरफ किस चॉइस करें, क्या चॉइस करें। कुछ भी पढ़ाई हो जाती है और फिर हमें पता नहीं है कि कैरियर को किस दिशा में ले जाना है। उसके बाद हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर की प्रॉब्लम है। इनकम है नहीं, एक्सपेंडिचर चालू है, डेट्स है, हमारे ऊपर कर्ज है, लोन्स हैं। ये सारी समस्या हमें एक अंधी दुनिया में, काली दुनिया में ले जाती है। क्या आप इस समस्या से जूझ रहे हो? अगर हमारे पास धन संपत्ति है तो उसे कैसे मैनेज करना, बैलेंस कैसे करना, इन्वेस्ट कैसे करना, ये हमें नहीं पता है। और हमारे पास सेविंग्स नहीं है, नेक टू नेक जीते हैं, जितना इनकम है उतना खर्चा हो जाता है। तो ये सारी समस्या का हल परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल के अंदर आपको ये सारी जानकारी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे बैलेंस करना, कैसे कैरियर ग्रोथ करना, कैसे बिजनेस ग्रोथ करना, आगे कैसे बढ़ना। और आप कहीं अटक गए हैं तो आपको उस ऑब्स्टेकल से कैसे बाहर निकलना, ये सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। डिसीजन मेकिंग पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, इसके बारे में इमोशनल कैसे बैलेंस करना, इमोशनल लॉकजैम में से कैसे बाहर निकलना, रिलेशनशिप इश्यूज में से कैसे बाहर निकलना। क्योंकि जब फाइनेंस सही नहीं होता है तो उसकी असर हमारे रिलेशनशिप पे भी होती है और हमारे शरीर पे भी होती है। खाना पीना, डिसिप्लिन सब निकल जाता है, हम उसी चिंता में जीते रहते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाती है। ये सारी समस्याओं का हल आपको एक स्थान पे मिलने जा रहे हैं। वो है परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल। यहां पर आप ज्वाइन कीजिए और हर समस्या का हल एक छत के नीचे आपको मिलने जा रहा है। चाहे वो फाइनेंशियल समस्या हो, आपके आरोग्य की समस्या हो, आपके रिलेशनशिप की समस्या हो, या स्पिरिचुअल बेस आपका वीक हो तो उसे भी कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है,
ऐसी सारी सिस्टम्स आपको हम ट्रेन करेंगे। दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पे आप संपर्क कीजिए और तुरंत इस सेमिनार में, वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए और अपने जीवन का मंगल कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वो मेमोरी है आपकी, वो आपकी मेमोरी बोल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो मेरे को कैसे बोल सकते हैं, उसको कैसे बोल सकते हैं, उसको कैसे बोल सकते हैं, मेरे बिल्डिंग में आके दूसरे के बारे में झगड़ा करते हैं, वो ऐसा कैसा कर सकते हैं, उसका तो घर भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये सब थॉट्स है और ये दीज आर अनएंडिंग, इसका कोई एंटी नहीं है। अगर आपने उसको एक को अंदर आने दिया ना तो पूरा फौज आ जाएगी आपके अंदर और आप कुछ नहीं कर पाओगे और अंदर घुसते जाओगे, मरते जाओगे। सो भगवान ने बोला अंदर से आने वाली नेगेटिव मेमोरी की एनर्जी है उसको ब्लॉक करो, बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी उसे ब्लॉक करो। यही है काली माता, महाकाली माता की आराधना। मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। अपने आप को बार बार याद दिलाना है। ये याद दिलाकर आपको बाहर की और अंदर की मेमोरियल एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करना है। पहले ब्लॉक करो। फर्स्ट स्टेप इज ब्लॉकिंग, सेकेंड स्टेप इज रिमूविंग। जो ब्लॉक किया है ना, अभी मैंने क्या बोला, एग्जांपल दिया ना, जाम, ट्रैफिक जाम। तो हमारे अंदर ट्रैफिक जाम हो रहा है, थॉट्स का, इमोशंस का ट्रैफिक जाम हुआ है। तो उसका प्रिंसिपल क्या है? सबको पहले ब्लॉक कर दो, स्थगित कर दो, देन ओनली यू कैन मैनेज। सब अपना अपना घुसाते रहेगा। आप देखो ट्रैफिक में कोई, सब लोग गाड़ी घुसाते रहेगा तो कभी भी वो जाम खुलने वाला है क्या? नहीं होगा। तो व्हाट यू नीड टू डू? डिसिप्लिन। भाई इधर रुक जा, उधर रुक जा, उधर रुक जा। थॉट्स को भी बोलने का, मुझे नहीं होना परेशान, नहीं होना, नहीं होना। हाँ, नाउ यू आर इन अ पोजिशन, नाउ यू आर पीसफुल, नाउ यू कैन टेक करेक्टिव एक्शन। स्टेप 2, करेक्टिव एक्शन। Whatever negativity is within you, coming from you, your inner memory, उसको निकालो। बाहर से जो नेगेटिविटी आ रही है उसको निकालो, उसकी नेगेटिविटी को निकालो, उसको नेगेटिव स्वरूप से देखने का बंद करो। अभी आपके केस में जो मासी है उसको नेगेटिव स्वरूप से देखना बंद करो पहले, और आपके अंदर जो अभिप्राय आते हैं, ओपिनियंस आते हैं उनके बारे में या किसी के भी बारे में, कोई भी चीजों के बारे में, ओपिनियंस जो आते हैं वो इनर वर्ल्ड के हैं, समझ गए? वो आपके अंदर के हैं ओपिनियंस। यू आर नॉट जज ऑफ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। यू कैन हैव जजमेंट फॉर योर ओन सेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। ठीक है? सो पहले उसको खत्म करो, पहले उसको ब्लॉक करो। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज जस्ट रिमूव इट, गेट योर सेल्फ लाइट। अपने आप को हल्का बनाओ पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैठ रहे, नहीं बैठ रहे? अरे इफ यू आर साइलेंट देन यू वुड नॉट हैव बबल्ड सो मच। हाँ, हम लोग भ्रम में हैं कि मैं कुछ नहीं बोलती हूं उसको, दैट डज नॉट मीन यू आर साइलेंट। आपके अंदर की लड़ाई चालू है। हाँ नहीं, वो उसको खत्म करो पहले। वो हाँ नहीं चल सकता है, पहले उसको खत्म करो। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे तो लाइक कुछ नहीं हो रहा है, मुझे समझना चाहिए शी इज सेइंग आई एम नॉट अनॉयड कि चुप भले रहे। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो बराबर। यू आर नॉट लिसनिंग, मेरा भी नहीं सुन रहे आप। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके अंदर से जो भी थॉट्स आ रहे हैं उस थॉट्स को खत्म करो, निकालो उसको बाहर। जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, उसको निकालो वो थॉट्स को। जब तक आप उसको रहने दोगे तो इसका कोई अंत आने वाला नहीं है। एक थॉट दूसरे को जन्म देगा, वो तीसरे को जन्म देगा और वो चलते रहेगा। रक्त बीज बोलते हैं ना, तो वो रक्त बीज शुरू ही होगा, चालू ही रहेगा। 1 में से 10 निकलेंगे, 10 में से 100, 100 में से 1000, ये सब चलता ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन। फॉर दैट
फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड रिमूव, योर इनर वर्ल्ड में से रिमूव करो अभिप्राय, ओपिनियंस रिमूव करो। ये मासी आई मेरे घर में घुसी है, ये मेरा घर है और मेरे घर में घुस गई है और मेरे माँ के ऊपर दादागिरी कर रही है, मेरे से तो डरती है, मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं करती है, उसको परेशान करती है। ये सब थॉट्स को पहले रिमूव करो। रिमूव। Unless and until you don't become neutral, you won't be able to solve or tackle this issue. ये जो मैं इनको बोल रहा हूं ऐसे मत समझना इनका है, समझ गए क्या? You all are in this. समझ गए? उन्होंने प्रश्न पूछा, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी घटना और ऐसी सिचुएशन सबके जीवन में है कहीं ना कहीं। वो उसका मासी के साथ, आपका और किसी के साथ होगा और कोई मैटर होगा, लेकिन द बेसिक प्रोसेस इज सेम। समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट अप्रोच इज मुझे नहीं होना परेशान। वंस मुझे नहीं होना परेशान, आपके मुख में स्माइल आ जाएगी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ब्लडी योर अनपैलेटेबल थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड यू, you will be smiling. First, have a smile on your face. Second, clean out all the garbage thoughts which are coming into you. ये ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा कैसा है, वो ऐसा कैसा, वो जो भी है उसको हटा, निकाल पहले। जब तक ये नहीं निकालोगे ना, तब तक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं आएगा। समझ में आया? तो आज का काम इतना काफी है। कल मैं बताऊंगा आगे कैसे बढ़ने का। ये काम पहले करो अपने अंदर, ठीक है? कल वापस पूछना आगे क्या। आज इस एपिसोड को यहां हम रोकते हैं। मम्मी ने So first see, you want peace. Anyone who wants peace, this is the process. Process number one is block. मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं मुस्कुराता रहूंगा। स्टार्ट स्माइलिंग। जब तक स्माइल ना आए तब तक यू आर नॉट सक्सेसफुल इन ब्लॉकिंग। ये समझ लेना। द स्माइल शुड कम नेचुरली, देन ओनली यू आर सक्सेसफुल इन ब्लॉकिंग। मुझे नहीं होना परेशान, ठीक है? नौकार मंत्र की शिविर में मैंने इसी को सामायिक बोला था, आपको मालूम है? इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन, इंस्टेंट कांस्टेंट सामायिक, इसी को बोलते हैं। मुझे नहीं होना परेशान। ये समता की धारणा जो भगवान ने बोला है ना, सामायिक का अभ्यास करो, ये है मुझे नहीं होना परेशान। कारण विरण सब छोड़ तू। जब इमरजेंसी केस होता है, बराबर है, एक डाकू है, गुनेगार है, मर्डरर है, लेकिन जब वो इमरजेंसी वार्ड में जाता है तो डॉक्टर क्या उसको देखता है? डाकू की तरफ देखता है, मर्डरर की तरफ देखता है, पेशेंट की तरफ देखता है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो वैसे ही हमारे जीवन में हमें ये तय करना है कि आई एम द विक्टिम, आई एम द पेशेंट, मुझे नहीं होना परेशान। पहले मैं विक्टिमहुड में से बाहर निकलूं। ओके? Till you feel yourself as a victim, you cannot solve the problem. Got it? If doctor also becomes party to that patient, then he also becomes patient. Similarly, जब हम अपने अंदर कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो we should not become party to anything and anybody. मुझे नहीं होना परेशान। सेकेंड थिंग, अभी मैं जो कराता हूं वो करो। चलो सब लोग, ईश्वर, शिवंदर स्वामी, जीवित तीर्थंकर परमात्मा, केवली भगवान, सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा, माता पिता, सदगुरु भगवान, गुरुजन और सर्व जीव अजीव, ये सातों हस्तियों को आह्वान करते हैं और उनको हम आह्वान करके कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है उससे मैं मुक्त बनूं, ऐसी कृपा करो। ये मंत्र से नमो
नमो जिनाणं जीय भयाणं 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 अभय 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 मैं भी अभय तू भी अभय मैं भी अभय तू भी अभय सारा जग अभय सारा जग अभय 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 नमो जिनाणं जीय भयाणं नमो जिनाणं जीय भयाणं नमो जिनाणं जीय भयाणं नमो जिनाणं जीय भयाणं हे हरिहंत परमात्मा हे पंच परमेष्ठी आप सातों की कृपा से मेरे अंदर अज्ञान विपरीत ज्ञान शंका भय चिंता जो भी मुझे सता रही है व्यक्ति के बारे में वस्तु के बारे में परिस्थिति के बारे में जीवों के बारे में परमाणुओं के बारे में जो भी मेरे अंदर नकारात्मकता है उन सब से मैं मुक्ति पाऊं ऐसी कृपा